Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. जय माता दी। मेरा नाम सुरेंद्र जोशी है और एंटिक नॉलेज वर्ल्ड के माध्यम से समय समय पे आपको जानकारी देता रहता हूं। आशा है कि आप भी इसका लाभ उठाएंगे। जो भी माता रानी की भक्त है उन सभी के बहुत सारे सवाल भी होंगे और मैं उन्हीं सवालों का आज जवाब दूंगा। मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। एक बार की बात है जबकि असुरों का साम्राज्य सब जगह फैल गया और वो देवताओं को परेशान करने लगे, तब देवताओं में त्राही त्राही मच गई और सारे देवता मिलके भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से इस समस्या का निदान चाहा। भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कोई एक ऐसी शक्ति की हमें जरूरत है जो कि इन सभी असुरों का संहार कर सके। तब उन्होंने माता पार्वती को इसके लिए नियुक्त किया। माता पार्वती को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और माता ने उन सभी अस्त्र शस्त्रों को धारण किया और सिंह पे सवारी की और असुरों का संहार करने के लिए निकल पड़ी। एक के बाद एक सभी असुरों का उसने संहार किया और सभी राक्षसों को मार गिराया। अलग अलग रूप लेने पड़े, हालांकि उसके लिए आखिर के अंदर सबसे आखिर में एक असुर रक्तासुर बचा रह गया। रक्तासुर को मारना लगभग असंभव लग रहा था, क्योंकि रक्तासुर ने एक शक्ति प्रदान कर रखी थी, यानी एक वरदान ले रखा था जिसमें उसके रक्त की कोई बूंद अगर पृथ्वी पर गिरती है तो दूसरे रक्तासुर की उत्पत्ति हो जाती है। तो माता क्या करती, रक्तासुर को मारती तो सहस्त्रों रक्तासुर पैदा हो जाते और फिर उनको मारना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। आखिर में माता ने क्या किया, रौद्र रूप धारण किया। माता को गुस्सा आ गया। माता ने क्या किया कि एक प्याला लिया और रक्तासुर का रक्त को उस प्याले में समाहित किया। जैसे जैसे रक्तासुर को वो मारती और अगर रक्त नीचे गिरता, रक्त आई मीन टू से ब्लड, खून, वो नीचे गिरता तो उसको कटोरे में लेती और उसे पी जाती। इस तरह से रक्तासुर के रक्त को जमीन पे गिरने ही नहीं दिया। धीरे धीरे सारे रक्तासुर मारे गए और अंत में असली जो रक्तासुर था वो भी मारा गया। इस तरह से माता ने सभी रक्तासुर, या यो कह लो कि सभी असुरों का संहार कर दिया। पर इस चक्कर में क्या हुआ, माता जो गुस्सा जो माता को आया तो उसका जो रूप था वो कालिका का बना हुआ था, तो वो शांत ही नहीं हो रहा था। देवता भी परेशान हो गए, देवता भी घबराने लगे। तब वापस उन्होंने शंकर भगवान को कहा, शंकर भगवान जी हर समस्या का निदान है ही। जब भी कोई परेशानी हो भगवान शंकर के पास चले जाया करते थे देवता लोग। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है मैं ही जाता हूं। वो गए और माता कालिका के पैरों में गिर पड़े। तो जैसे ही माता कालिका ने भगवान शंकर की छाती के पर पांव रखा तो तुरंत माता की जीभ और आंखें निकल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो उनके पतिदेव है। उनको अपना स्वरूप, मूल स्वरूप जो माता पार्वती का था वो याद आ गया और फिर वो शांत हो गई। इस तरह से भगवान शंकर ने देवताओं की जो समस्या थी उसका निदान किया और इसमें माता पार्वती ने भी उनका सहयोग किया। राक्षसों का भी संहार हो गया और जो परेशानी थी वो भी खत्म हो गई। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक स्त्री जो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, दुर्गा का स्वरूप होती है, जब वो गुस्से में आती है तो कालिका का रूप भी धारण कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में उसके पैरों में गिरना ही स्वाभाविक है, तभी वो शांत होगी, अदरवाइज वो शांत नहीं होने वाली। ये हमें ध्यान रखना चाहिए।
माता के ये 9 रूपों से तो आप परिचित होंगे। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तू ओढ़े लाल चुनरिया, गहनों के करे श्रृंगार, शेरों पर करे सवारी, तू शक्ति का अवतार। तेरे तेज भरे दो नैना, तेरे अधरों पर मुस्कान। हे माता तू भक्तों के दुख सुख का रखे ध्यान। तेरे चरणों में आके भाग कैसे ना जागे, मात रंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, ज्योत दिन रहना जागे, मात रंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब। लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।